अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 7, उसका सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, ठीक है, उसका हमने डिस्कस करना है। तो सी पार्ट में हमने क्वोशंट रूल का इस्तेमाल करना है। हमने डेरिवेटिव के डिफरेंट रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्वोशंट रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्वोशंट रूल होता क्या है वो आप इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा अजीज़ तलबा, मैंने पहले भी बताया कि डेरिवेटिव वाले सवाल जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 तीनों चैप्टर जो ना वो उसमें फ़र्स्ट डेरिवेटिव जो ना वो लाजमी आता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आप डेली बेस पे दो दो क्वेश्चन भी करें ना, तो मेरे ख्याल से आपको तकरीबन 20 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 15 से 20 दिन में, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें, सबसे पहले बटे के नीचे दो ब्रैकेटें दी हुई हैं। आपने इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एक वैल्यू बनानी है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है आप लोगों ने, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन कोई भी आ जाए इस तरह का जिसमें डेरिवेटिव पूछा गया हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, बटे के नीचे अगर दो ब्रैकेटें हों तो आपने उसको सॉल्व करना है, एक ब्रैकेट बनानी है, मतलब ब्रैकेटें ख़त्म करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं इसका प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट लूँगा। ऊपर वाली वैल्यू जो ना वो वैसे ही रहेगी, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ओवर, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 ज़रब 3 15, एक्स एक ये वाला, दो ये वाले कितने हो गए 3, ठीक है। 5x को 2 से ज़रब करें, 5 ज़रब 2 10, साथ में क्या आ जाएगा x। आगे ये माइनस है तो इन दोनों के साथ माइनस आ जाएगी, क्योंकि माइनस की वजह से ये दोनों लामतें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। 2 ज़रब 3 6 एक्स स्क्वेयर, 2 ज़रब 2 4। ले जी, ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेटें ख़त्म हो गई हैं। अब इसको आप तरतीब से लिख लें, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ओवर 15 एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू पहले लिख लें, उसके बाद एक्स वाली, उसके बाद -4, ठीक है। ले जी, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और क्वोशंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्वोशंट रूल होता क्या है, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन की। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। लेट्स सपोज ये वाई की इक्वल है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले नीचे वाला जो फंक्शन है ना, उसका आपने लेना है स्क्वायर। क्या लेना है, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली रकम एज इट इज़, नीचे वाला जो फंक्शन है वो ऊपर वैसे ही लिखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। उसके बाद माइनस, फिर आपने क्या करना है, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और फिर नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। आई होप कि आपको क्वोशंट रूल की तो समझ आ गई होगी। दोबारा सुन लें, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लेंगे, नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसको आपने ऊपर वैसे का वैसे लिख लेना है, और ऊपर वाले फंक्शन का आपने साथ डेरिवेटिव लेना है, ये मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद माइनस लगानी है, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है। मतलब कि एक दफ़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन तरतीब याद रखनी है कि पहले हम फर्स्ट वाले का ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। यही फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। हमने क्या करना है, हमने नीचे वाले फंक्शन का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो ये नीचे वाला फंक्शन है सारा, इसका मैं लूँगा स्क्वायर, 15 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 4।
इसका मैंने ले लिया स्क्वायर। स्क्वायर के बाद मैंने क्या कहा कि नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे लिखना है। तो ये नीचे वाला फंक्शन है ना, इसको ऊपर मैं वैसे का वैसे लिखूँगा। 15x³ माइनस 6x² जमा 10x-4, ये मैंने नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। d/dx किसका, ऊपर वाले फंक्शन का, x³ प्लस 2x² प्लस 3। फिर उसके बाद क्या करना है, माइनस लगानी है। माइनस लगाने के बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, मतलब फिर हम ऊपर वाले फंक्शन को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, x³ प्लस 2x² प्लस 3। फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो नीचे वाला फंक्शन है, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव d/dx। नीचे वाला फंक्शन सारा लिख लेंगे, 15x³ माइनस 6x², ठीक है, जमा 10x माइनस 4। ले जी, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल। तो अब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं। ले जी, अब मैं लूँगा इसका डेरिवेटिव, गौर से देखिएगा। ऊपर वाला ये वाला फंक्शन जो ना वैसे ही आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 15x³ माइनस 6x² प्लस 10x-4, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे, गौर से देखिएगा इसका डेरिवेटिव मैं कैसे ले रहा हूँ। यहाँ पे इसका लेंगे पावर रूल, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम करेंगे, 3 में से एक कम करेंगे, बाकी रह जाएगा 2, प्लस ये 2 कांस्टेंट है, ये पहले वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये वाली जो पावर है ये पहले आ जाएगी, ठीक है, और पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 में से एक माइनस किया, बाकी हमारे पास एक रह गया। और एक ऊपर हम लिखें या ना लिखें, ना लिखा हो तो मतलब ऊपर पावर 1 है। अब यहाँ पे 2 ज़रब 2 कितना होगा, 4, मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा, ठीक है। आगे 3 दिया हुआ, 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 0। ले जी, ये वाला हिस्सा इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया। इसका डेरिवेटिव लिया, 3x² आ गया, प्लस ये 2 पहले आएगा, 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा, 2 में से एक माइनस करेंगे तो बाकी एक ऊपर, वो हम लिखते ही नहीं है। 3 का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट है उसका 0 आएगा। उसके बाद ये माइनस ये वाला फंक्शन वैसे का वैसे, x³ प्लस 2x² प्लस 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव देखिएगा, 15, ये जो कांस्टेंट है 15, इसको आपने पहले वैसे ही लिख लेना। अब जो पावर है वो पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, बाकी कितना रह जाएगा, 2। नीचे x है, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से -6 है, x² है, पावर पहले आ जाएगी, ये 2 पावर मैंने पहले लिख दिया है। यहाँ पे डॉट का मतलब है ज़रब, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये इशारिया नहीं है, ठीक है, पॉइंट नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो ये 2 पहले आ जाएगा, x की पावर 2 में से एक कम करेंगे, बाकी हमारे पास 1 रह जाएगा। उसके बाद प्लस ये 10 है, कांस्टेंट है, ये वैसे ही आएगा। x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। आगे -4 है, 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जी मैंने इसका सारे का ले लिया है डेरिवेटिव, और नीचे जो है ना ये वाला फंक्शन यही रहेगा, 15x³ माइनस 6x² प्लस 10x-4, ठीक है। अब इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या बल्कि इस तरह से करें, पहले हम इनको वैसे ऊपर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने नोट ज़रूर करना साथ साथ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, या इसको वैसे एक दफ़ा लिख लेते हैं, 15x³ माइनस 6x²
प्लस 10x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद नई ब्रैकेट 3x², ठीक है, प्लस 4x, यहाँ पे 0 है वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद माइनस, फिर आगे दिया हुआ है x³ प्लस 2x² प्लस 3। उसके बाद इसको हम लिखेंगे 15 ज़रब 3 45, x की पावर है 2, 6 ज़रब 2 12, x 10 1 10, ठीक है। ले जी, अब हम बटे के नीचे वही रकम वही फंक्शन आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपने स्क्वायर ज़रूर लिखना है, ठीक है। 15x³ माइनस 6x² प्लस 10x माइनस 4 और इस सारे का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो गौर से देखिएगा, मल्टीप्लाई करने लगा हूँ मैं। पहले इस वैल्यू को इन चारों से ज़रब करना आपने, पहले इसको करेंगे फिर इसको चारों से करेंगे, दोनों को आपने करना है। तो 3 को 15 से ज़रब करें, क्या आएगा 15 ज़रब 3 45, x³ और एक ये वाला x² है 2 और 3 5, ठीक है। 3 ज़रब 6 18, x की पावर 2 ये वाली 2 ये वाली है, कितनी होगी 4। 3 ज़रब 10 30, एक x ये वाला 2 ये वाले, कितने हो गए 3। 3 ज़रब 4 12 माइनस का, और साथ में ये x² आ गया, ठीक है। अब हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ज़रब 15 कितना हो गया 60, x और x की क्यूब 3 ये और एक ये, कितने हो गए 4। अब 4 को 6 से ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 6 24, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 24, एक x ये वाला है 2 ये वाला है, कितने हो गए 3, ठीक है। 4 ज़रब 10 40, एक x ये वाला है एक ये वाला है, कितने हो गए 2। 4 ज़रब 4 16, साथ में ये आ जाएगा x। नहीं जी, एक हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद ये माइनस है, माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट, इन सब को मल्टीप्लाई करना। याद रखना जब माइनस आ जाए तो आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, क्यों, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाली सारी अलामतें चेंज होती हैं, ठीक है। तो अब हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। x³ को इन तीनों से ज़रब करें, x³ को 45 से ज़रब किया, यहाँ पे x³ के साथ 1 है तो 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 45 ही आएगा ना। पावर 2 ये वाली है 3 ये वाली है, कितनी होगी 5। x³ को 12 x से ज़रब करेंगे तो माइनस 12, x की पावर 1 ये वाली है 3 ये वाली 4। 10 को हम ज़रब करेंगे x³ से तो वो आ जाएगा 10x³, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 ज़रब 2 90, 2 ये पावर है 2 ये पावर है, कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 ज़रब 12 24 माइनस का 24, ठीक है। 2 ज़रब 12 24, एक ये पावर है 2 ये वाली है, कितनी होगी 3, ठीक है। उसके बाद 2 ज़रब 10 20, 2 ज़रब 10 20, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा x²। अब उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़रब 45, 3 ज़रब 5 15, 3 ज़रब 4 12, 12 और 1 13, साथ में x² है तो वो x² भी लिखेंगे। उसके बाद 12 ज़रब 3 36, x है साथ में तो x भी लिखेंगे। 3 ज़रब 10 30, और ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे जो आएगा वो नीचे फंक्शन एज इट इज़ आएगा, ठीक है।
ये फंक्शन आ जाएगा 15x³ माइनस 6x² जमा 10x माइनस 4। लें जी, ऊपर पावर आ जाएगी 2। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे इनको बस सिंप्लीफाई करना है, मुश्किल काम हो गया हमारा। ठीक है, अब आप लोगों ने करना ये है कि ये जो माइनस है ना, ये इन सब की अलामतें चेंज कर देगी, या इस तरह से कर लें कि जो वैल्यूज़ एक जैसी हैं ना उनको इकट्ठा कर लें। 45 x की पावर है 5, यहाँ पे x की पावर 4 ये है, 4 ये वाली है, 60 में से 18 निकाल दें। ठीक है, तो हमारे पास 42 रह जाएंगे। ठीक है, 60 में से 18 निकाल दें, 2, 5 में से 1 निकाला तो 4, 42 रह जाएंगे। वो कौन से? प्लस वाले, प्लस 42 x की पावर 4। ठीक है, उसके बाद देखनी है x की पावर 3, ये 30 है और ये कितनी है? 24 है। 30 में से 24 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 6 रह जाएंगे। ओके, उसके बाद पावर 2 है, तो पावर 2 यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 40 है, तो 40 में से 12 निकाल दें, बाकी 28 x की पावर 2 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद x वाली वैल्यू है वो दी हुई है -16x, ये वाली। ले जी, हमने x4 वाली वैल्यू भी इकट्ठी हो गई हैं, यहाँ पे कर ली हैं, x की पावर 3 वाली भी हो गई हैं और x² वाली भी हो गई हैं यहाँ पे। उसके बाद x वाली वैल्यू वैसे के वैसे, माइनस, ये माइनस इन सब की अलामतें चेंज भी करेगी और मैं इसको ब्रैकेट को ओपन भी कर रहा हूँ, इनको इकट्ठा भी करूँगा। देखिए, पहले है 45 x की पावर 5, आगे और चेक कर लें, 45 x की पावर 5 वाली वैल्यू नहीं है, x की पावर 5 वाली वैल्यू और नहीं है, तो ये वैसे ही आ जाएगी 45 x की पावर 5। याद रखना ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। इन सब की अलामतें हमने चेंज भी करनी है। ठीक है, उसके बाद x की पावर 4 है, x की पावर 4 यहाँ पे कितना है? -12 है ना, तो -12, 90 में से -12 निकाल दें, तो यहाँ पे 8 और 1, 8 में से 1 निकाला 7, 78 बनता है। तो यहाँ पे देखें 78 कौन सा बनता है? प्लस वाला बचता है ना, तो प्लस वाला बचता है। अगर यहाँ पे प्लस वाला है तो बाहर क्या है? माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। दोबारा सुन लें, 90 में से 12 निकालेंगे, 78 बचेगा, वो भी प्लस का, लेकिन हमने शुरू में ब्रैकेट से पहले माइनस दिया हुआ है, उनकी अलामत चेंज करनी है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आएगा? माइनस आएगा। 78 x की पावर कितनी होगी? 4। देन उसके बाद x की पावर 3 वाली वैल्यू चेक करनी है। ये 10 है, 24 में से ये प्लस के 10 निकाल देंगे। ठीक है, तो उसमें बाकी 14 रह जाएंगे, 14, और चेक कर ले, नहीं है, -14 x की पावर 3। ठीक है, उसके बाद 2 वाली वैल्यू 135 ये वाला है और 20 ये वाला है, कितने हो गया? 155 x²। ठीक है, उसके बाद ये -36 x जमा 30। सॉरी, यहाँ पे अलामतें चेंज करनी थी आप लोगों ने। 135 और 20, 155 ये प्लस का है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे ये 24 में से 10 निकालेंगे, बाकी -14, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 36x है, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये 30 जमा का है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का होगा। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन ना आए कि सारा ये आपने अलामतें क्यों चेंज की हैं, क्योंकि हम ब्रैकेट से पहले माइनस दिया हुआ है। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो आप जो अलामत होगी वो चेंज कर देनी है आपने। जैसे ये 45 प्लस का था, माइनस का कर दिया, और 90 में से 12 निकालेंगे, बाकी 78 बचता है, 78 जमा का बचेगा, तो वो हमने क्या करना है? माइनस कर देना है। इसी तरीके से x³ है, 24 में से 10 निकालेंगे, 14 बचेगा, माइनस वाला, तो उसको अपन कर देना प्लस। इसी तरीके से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 155 जमा का होगा, हमने इसको कर देना माइनस, ये 36 प्लस का हो जाएगा और 30 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, 15x³ माइनस 6x² जमा 10x माइनस 4, पावर हमारे पास आ जाएगी 2। अब ये 45x की पावर 5 जमा वाला है और ये माइनस वाला है, ये कट गया। अब 78 माइनस का है और 42 जमा का है, तो 78 में से 42 निकाल दें। ठीक है, 8 में से 2 निकाले
तो बाकी हमारे पास रह गया 6, 7 में से 4 निकाले, बाकी रह गया हमारे पास 3। तो ये माइनस का बचेगा ना, 78 में से 42 निकाले, बाकी माइनस क्या 36 x की पावर 4। उसके बाद x की पावर 3 है, यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 14 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 x की पावर 3। ठीक है, 6 और 14 20। उसके बाद x की पावर 2 चेक कर लें, x की पावर 2 यहाँ पे प्लस 28 है और यहाँ पे माइनस 155 है, तो माइनस 155 में से प्लस का 28 निकाल देंगे। ठीक है, तो 15 में से 8 निकालेंगे 7, यहाँ पे 14 है, 14 में से 2 निकालेंगे, बाकी 12। तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस 127, ठीक है, एक्स स्क्वेयर। ओके, उसके बाद ये हमारे पास रहेगी एक्स वाली वैल्यू, 36 में से 16 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास रह जाएंगे 20x। ठीक है, 20x। और उसके बाद ये 30 बच जाएगा, 30 भी वैसे का वैसे, और नीचे वाला फंक्शन जो है ना ये भी आपने वैसे का वैसे लिख लेना है। लें जी, हमारे पास ये आ गया आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, आप मुझे कमेंट में पूछेगा, इंशाल्लाह मैं आपका वो कन्फ्यूजन दूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।